बड़ी खबर दिल्ली से। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज भी पूछताछ कर रही है। सिसोदिया से पूछताछ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है। इसी मामले में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है। 20 मार्च तक की उनकी न्यायिक हिरासत है। तिहाड़ जेल में वो बंद है। 3 दिन में यह दूसरा मौका है जब तिहाड़ जेल में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे। इससे पहले 7 तारीख को जब पूछताछ हुई थी, तकरीबन 6 घंटे ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। लेकिन इस बीच में, इन सब के बीच दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तिहाड़ जेल में सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जंग छिड़ गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सिसोदिया को खुखार कैदियों के साथ जेल नंबर 1 में रखा गया है, वहां पर उनकी जान को खतरा है। और इधर बीजेपी का कहना है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं। आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जेल की व्यवस्था आम आदमी पार्टी देख रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के खतरनाक क्रिमिनल्स, अपराधी, पेशेवर अपराधी कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नजदीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश, वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज है और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया, या कह न दे, इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जेल दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के ही जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा। ये इशारा क्या कर रहे हैं? हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय डोंगरे इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर हैं, हमारे साथ हैं, और अमित भारद्वाज इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। दिल्ली से वो भी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अक्षय, आपके पास आते हुए ईडी की टीम एक बार फिर से पूछताछ कर रहे हैं। क्या कुछ भीतर से अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए राजीव, तकरीबन 10 बजे के करीब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहां पर पहुंची थी और ये 3 दिन में दूसरी बार है जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मनीष सिसोदिया से जो मनी ट्रेल है, इस पूरी की पूरी आबकारी घोटाले के जो मामला है, इसमें जो मनी ट्रेल है उसको फॉलो करते करते मनीष सिसोदिया तक आ पहुंची है। अब याद दिला दे अपने दर्शकों को कि सबसे पहले सीबीआई की टीम थी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था करप्शन के मामले में। उसके बाद दिल्ली का जो राउस एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने उस मनीष सिसोदिया को जुडिशियल रिमांड पे भेजा था। और जुडिशियल रिमांड का मतलब यह है कि वो तिहाड़ जेल में बंद थे और तिहाड़ जेल के अंदर ही लगातार दूसरी बार 3 दिनों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पूछताछ की जा रही है। अब हो सकता है कि पूछताछ पूरी होने पर अगर पर्याप्त सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिल जाते हैं तो वो अर्जी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की अरेस्ट के लिए भी लगा सकती है, यानी कि मनीष सिसोदिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा एक बार फिर अरेस्ट किया जा सकता है और ये दूसरी बार होगा। सीबीआई के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक्शन ले सकती है और इसके पीछे कारण ये है कि मनीष सिसोदिया का जो भी रोल रहा है इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, उसको फॉलो करते करते कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के नाम आए हैं उनसे कन्फ्रंट कराने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोशिश करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार मनीष सिसोदिया का कितना बड़ा रोल था। क्योंकि ये मामला 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने यानी कि रिश्वत लेने का पूरा मामला है और इसी पूरे मामले में मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई की अगर चार्जशीट की बात की जाए तो उसमें आरोपी नंबर 1 के तौर पर उभर कर आया था। अक्षय बहुत गंभीर है और उन्हीं आरोपों के जवाब तलाशने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही। लौटते हैं अक्षय आपके पास। अमित भारद्वाज का रुख करते हैं। अमित, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इन आरोपों में कितना दम, ये आरोप कितने सही? और बीजेपी का ये कहना है कि जेल की व्यवस्था आपके हाथ में और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये जवाब कितना सही? राजीव, देखिए, मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में इस वक्त रखा गया है और आम आदमी पार्टी का पूरा दावा जो है वो इस बात को लेकर है कि मनीष सिसोदिया के रिक्वेस्ट के बावजूद उनको जेल नंबर 1 में रखा गया है। आम आदमी पार्टी का मानना था या उनकी मांग थी
और मनीष सिसोदिया के काउंसिल्स की मांग थी कि उनको एक ऐसे सेल में रखा जाए जहां विपासना की सुविधा हो, जहां पे किताबें पढ़ने के लिए उनको अवेलेबल हो, और जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, उनके साथ उनको नहीं रखा जाए जेल के अंदर, क्योंकि वो एक तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है और दूसरा ये फाइनेंशियल स्कैम के आरोप है, ना कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का आरोप है इस पूरे मामले में। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर दिख रही थी, यहां तक दावा कर दिया कि उनके जान को खतरा है, क्योंकि हार्डन्ड क्रिमिनल के साथ उनको जेल नंबर 1 में रखा जा रहा है। हालांकि तिहाड़ जेल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक तरह से इस दावे को खारिज किया था। ये कहा था कि हार्डन्ड क्रिमिनल्स के साथ, गैंगस्टर्स के साथ नहीं रखा गया है मनीष सिसोदिया को, ऐसे सेल में रखा गया है जिसमें नजर आप बनाए रखें। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।